वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सब्सक्राइबर के लिए बहुत सारा प्यार, क्योंकि आप लोग जो सब्सक्राइब करते हो वो मेरे लिए प्यार ही आप दिखाते हो। तो आज का जो टॉपिक है उसमें मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ। वो ये है कि कई कस्टमर्स जो है, कई लोग हैं जो फोन करते हैं, जब पैसे देकर मुझे भाड़ा करते हैं, मतलब हायर करते हैं अपने काम के लिए, तब वो मेरे क्लाइंट या कस्टमर बन जाते हैं। तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनका सवाल और जो मेरे क्लाइंट्स नहीं है उनका सवाल, दोनों साथ मिलाकर सवाल ये है कि कोई घर में मर जाए तो उनका फोटो रखनी चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि हमारे घर में ये बुजुर्ग गुजर गए या ये बच्चा गुजर गया तो उसका फोटो हम भगवान के साथ बिठा दिया, क्योंकि वो भगवान बन गए, इसलिए हम उनका भी पूजा करते हैं। किसी का कोई बच्चा मर गया हो या माँ बाप मर गए हो या रिश्तेदार है या कोई गुरु है, गुरु जी है, किसी का भी फोटो आप वो लोग सिंहासन में, मतलब भगवान के जगह पर बिठाते हैं। तो सवाल ये है कि ये सही है या सही नहीं है। तो टॉपिक पे चली जाती हूँ मैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इस विश्व ब्रह्मांड में, मतलब सोलर सिस्टम या यूनिवर्स में या मल्टीवर्स में, कहां पर जो भगवान को जिस रूप में हम पूजा करते हैं, तो आप या हम किसी ने कभी उस भगवान को देखा है? या जैसे कि शिव जी, गणेश जी या माँ दुर्गा, माँ काली, तारा माँ देखा है? मंदिर में कई मंदिर है, वहां पर तो है। एक्चुअली कभी ये थे, इंसान के रूप में थे, कई हिस्ट्री में कई डिटेल्स भी है, लेकिन सच तो ये है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, पंचभूत में बने हुए हैं, जैसे कि खेती, अब तेज, मरुभूमि। लेकिन ये जो बॉडी है, फ्लेश एंड ब्लड से लेकर जो बॉडी है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये डिलीट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बार बार कहा कि ये जो बॉडी है ये मटेरियल बॉडी है। ये मटेरियल बॉडी इमॉर्टल नहीं है, ये इसको खत्म होना ही है। मतलब अंदर जो सोल, आत्मा जो है, वो जब निकाल जाते हैं तो ये बॉडी किसी काम का नहीं होता, फिर उसमें ये सड़ जाता है। मतलब बंगाली में इसमें पचन होते हैं, मतलब ये इससे बदबू आते हैं, कीड़े मकोड़े इस बॉडी में। जिस बॉडी को हम सजाकर, नहला धोला कर पूरी जिंदगी बिताते हैं, तो वो बॉडी कीड़े मकोड़े की खाना बन जाते हैं। लेकिन ये मटेरियल बॉडी, मतलब भौतिक बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी सिस्टम होता है। ये जो चारों तरफ ड्रॉ किया गया है, और भी सीधी तरीके से हम समझा सकते हैं, जैसे कि ये इस मटेरियल बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी होता है। फर्स्ट जो एनर्जीज होते हैं वो बॉडी के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि दिखने में एक बॉडी लगता है। जितने ऊपर में एनर्जीज होते हैं तो उसमें फॉर्मेशन नहीं होते। तो बात यह है कि जैसे कि ये साधना बोलते हैं हम लोग, या हम जो मेरे क्लाइंट्स बनते हैं उनको कुछ सिस्टम सिखाती हूं मैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान जो सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ, जिसके पास बहुत सारे प्रॉब्लम है और उसको वो ओवरकम नहीं कर सकता, अभी ओवरकम क्या कि 2 दिन बाद वो फिर से गड्ढे में, अगर ऐसा है तो उसका मतलब वो, उसका जो एनर्जी बॉडी, वो बहुत ही, उसमें पावर कम है। और जिसके पास एनर्जी लेवल ज्यादा होते हैं, एनर्जी बॉडी जो उसमें स्ट्रेंथ होते हैं, वो बहुत कुछ ओवरकम कर सकते हैं। अब मरने की बात, मतलब ये बॉडी को जला दिया गया,
या दफना दिया गया, उसके बाद क्या रह जाता है, उसका जो एनर्जीज है वो रह जाते हैं। तो रिचुअल्स भी होते हैं 3 दिन का, 14 दिन का, एक्सेट्रा, फिर 1 साल का। मतलब क्या है? मतलब है अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और मेरा कुछ सामान है, हम टच कर रहे हैं या कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होता है, तो उसमें हमारा ये जो सेल्स होते हैं बॉडी में, उसका एक टच हो जाता है जो दिखते नहीं है। भौतिक बॉडी मतलब ये फ्लेश एंड ब्लड से बना हुआ बॉडी खत्म होने के बाद वो एनर्जी लेवल रह जाते हैं। सोल जो है, शुरू में सोल देखते हैं, आत्मा जो है वो देखते हैं कि उसका बॉडी पड़ा हुआ है और सब रो रहे हैं, तब वो चिल्ला कर चीख कर बोलना चाहते हैं कि हम तो जिंदा है, तुम लोग क्यों रो रहे हो। तो ये है एक्सप्लेनेशंस। तो एक इंसान जब मर जाता है, मैं एक मैच्योर इंसान की बात करूं, तो उसके अंदर, उसके चारों तरफ जो एनर्जीज है वो खत्म नहीं होते। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कई वीडियोस में कहा है, जैसे कि एनर्जी मतलब इंक्लूडिंग जो सेंटिमेंट्स है, जो नॉलेज है, सब कुछ मिलाकर ये एनर्जी बॉडी फॉर्म होते हैं। एक इंसान जितना जिंदगी में सिस्टमेटिक रहेगा, अपने आप को एक सिस्टम में चलाएगा, जिसको हम मेडिटेशन बोल सकते हैं, साधना, हर एक नाम तो जैसा लग रहा है कि साधना मेडिटेशन एक ही है, अलग है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रही हूं, जो अपना मन और शरीर को एक सिस्टम में चलाएगा तो उसके एनर्जी फील्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसके अंदर बहुत नॉलेज होते हैं एनर्जी फील्ड में। जब वो उस आत्मा को, वो इंसान मतलब वो आत्मा अपने बॉडी को छोड़कर फिर दूसरा बॉडी में जाते हैं नेक्स्ट बर्थ में, तो अगर वो चाहे अपने स्ट्रेंथ के साथ वही एनर्जी जो है वो फिर से वापस ले सकता है। 100% ना सही, थोड़ा कम ज्यादा होता है। मरने की बात क्या होता है, बॉडी तो नहीं है, फ्लैश एंड ब्लड तो नहीं है, लेकिन जब भी आप आसन में रखकर या दीवार में उसका फोटो टांग कर आप उसमें माला चढ़ाते हो या उसको बुलाते हो, उसके साथ बात करते हो, तब क्या होता है, उसका जो फॉर्मेशन है, ये फ्लैश एंड ब्लड की जो बॉडी है ये तो गया, लेकिन एनर्जीज जो है अगर वो ऊपर चला भी गया, कोई फॉर्म में नहीं है, उसके अंदर एक खींच महसूस होगा और वो धीरे धीरे ये फॉर्मेशन में आने की कोशिश करेगा। लास्ट में जो बॉडी उसने छोड़ा है उसी बॉडी के आकार वो लेने की कोशिश करेगा या करेगी। तो उसका जो प्रभाव है, एक इंसान अगर वो बुरा इंसान था, उसका सोच, उसका नॉलेज सब कुछ नेगेटिव ही था और वो रिश्ते में आपको कुछ लगता था, आप उससे बहुत प्यार करते थे, तो आप उसको माला देने की नाते या नाम से या किसी पूजा के नाम से या हर रोज उसके सामने बैठ कर उसको याद कर रहे हो, मतलब उसका जो डायमेंशन है वहां से आप उसे खींच रहे हो। तो उसके अंदर अच्छाई बुराई जो भी रह चुका होगा वही आपके ऊपर प्रभाव, इंप्रेशन डालने की कोशिश करेगा। अगर अच्छा है, ये अच्छा बुरा क्या होता है, दुनिया के सामने अच्छा या बुरा बनने का मतलब क्या होता है, अच्छा बनना या बुरा बनना ये तो रिस्पेक्टिव है। मतलब अगर हम ये जो काम हम करते हैं, स्पिरिचुअल काम, तंत्र का काम, ज्योतिष का काम, अगर हम किसी को कहे कि हम तुमसे 1 पैसा भी नहीं लेंगे, तब वो इंसान क्या करेगा, मुझे माँ बुलाएगा, दीदी बुलाएगा, बेटी बुलाएगा, नानी बुलाएगा, चाची बुलाएगा और मुंह से क्या बोलेगा, आप जैसा कोई नहीं है, आप तो महान हैं। ठीक है, अगर हम उसे कहें कि आप जो चाहते हो, विश कर रहे हो कि स्पिरिचुअल सिस्टम या तंत्र सिस्टम से ये आपको चाहिए,
तो उसके बदले आपको ये पैसा देना पड़ेगा, इतना खर्चा आएगा और ये मेरा विजिट होगा। और वो पैसा अगर उसको ज्यादा लगे तो वो तो सामने चुप रहेगा लेकिन पीछे गाली देगा। तो हम एक ही इंसान, किसी एक के सामने भगवान और किसी एक के सामने भगवान मतलब शैतान बन गए। मतलब जिसका उम्मीद पूरा हो जाता है, मतलब आप मुझे जैसे चलाना चाहोगे, अगर हम वैसे चले तो हम आपके लिए अच्छे हैं। और अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक चले और वो आपको पसंद ना आए तो हम आपके सामने बुरा बन गए, खराब हो गए। नजरिया अपनी, अगर आप अंधे हो तो आप दुनिया को काला देखोगे, ये नॉर्मल बात है। तो जिस इंसान को आप बुला रहे हो उसमें खराब या अच्छा कुछ भी हुआ हो, रह चुका हो, तो वो प्रभाव, वो इंप्रेशन आप पर या आपके घर पर पड़ने वाले होते हैं। क्योंकि वो इंसान हमेशा चाहेगा, मतलब वो सोल हमेशा चाहेगा कि हमें बुला रहे हैं, मतलब हमारा इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। अगर उसका वो कैसे करेगा वो आपको मुंह से नहीं बोलेगा। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कहूंगी कि इसी ड्रेस पहन के होगा नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें कहूंगी कि कैसे एक आत्मा का जो अनुभव, जो फीलिंग्स कैसे किया जाता है और उसका प्रभाव कैसे फील करते हो, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ये सोल क्या चाहेगा कि हम चाहते हैं ये इस तरह काम करे, वो उस तरह काम करे। हो सकता है कि उसका जो नेचर जब वो जिंदा थे आपके लिए बेनिफिटेड नहीं था, ऐसा होता है। तो उसका जो सोच है, जो एनर्जीज है, वो आपको ऑक्युपाई करने की कोशिश करेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, आप उसी के जैसा बात करने लगोगे और बातों बातों में आप एग्जाम्पल दोगे। वो जो थे, सोचो वो तुम्हारी माँ थी, तो तुम क्या कहोगी कि मेरी माँ तो ऐसा कहती थी, मैंने भी ऐसा किया। मेरी माँ तो ऐसे खाना पकाती थी, मैंने भी ऐसे किया। मतलब वो समय जो बीत चुका है, उस समय को आप प्रेजेंट में, पास्ट से लेकर प्रेजेंट में फिर खुद बुला रही हो। और अगर ऐसा है कि वो माँ अपने जिंदगी में सचमुच खाना पकाने के सिवा, कपड़े धोने के सिवा या दूसरों का ऑर्डर मानने के सिवा, नॉर्मली क्या होता है, बड़े बुजुर्ग औरतें जो होती है वो लोग क्या करती है, घर का काम में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन जैसे कि बड़े बुजुर्ग है, उनका एक्सपीरियंस को आप देखो, सिर्फ खाना पकाना, कपड़े धोना, बाल बच्चे को बड़ा करना, यही उनका नॉलेज होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में उनका कुछ नॉलेज होते नहीं है। लेकिन आप यहाँ बैठ के 2021 में बैठ के उस पुराने जमाने की जो ख्यालात है उसको आप ड्रॉ कर रहे हो अपनी तरफ। तो अगर आप ड्रॉ करके खुद को पुराने जमाने की तरह अपना मेंटालिटी बनाना चाहते हो, अपने आप को चलाना चाहते हो, तो उनका क्या है, वो तो आ ही जाएंगे। इसीलिए ये जो एनर्जी फील्ड है, हमेशा याद रखना, ये एनर्जी कभी खत्म नहीं होते, ना ही फॉर्म होते हैं ना ही खत्म होते हैं। तो ये एनर्जी फील्ड कभी जैसे कि खत्म नहीं होते। इसीलिए जो मर जाता है मतलब उसका डायमेंशन अलग है। अब ये इस डायमेंशन को मैं कैसे बहुत सोचकर ये एग्जांपल निकाला है, वो इस तरह कि सोचो हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर अगर प्रोजेक्टर से हम किसी पिक्चर का जो होता है ना, प्रोजेक्टर देकर दीवार में या किसी जगह पर वो एक फिल्म चलाते हैं, तो ऐसे चला रहे हैं, तो 2-4 इंसान इसमें दिख रहे हैं। तो जब ये फिल्म बनी थी तब ये सच था, मतलब वो इंसान आज भी है अगर देखे तो। लेकिन हम उनका जो एक्टिविटीज है वो देख रहे हैं,
लेकिन वो हमें नहीं देख रहे हैं। जब ये फिल्म बनी थी वो पास्ट है, हम यहाँ पर प्रेजेंट पे बैठ के वो एक्टिविटीज देख रहे हैं। वो इस प्रोजेक्टर से जो पिक्चर चल रही है वहां पे जो इंसान है वो हमें देख नहीं सकते, लेकिन हम इसको देख सकते हैं। तो ये अलग डायमेंशन है, हमारा अलग डायमेंशन है। ठीक इसी तरह शास्त्र में 64 डायमेंशंस की बात की गई है। और तल मतलब जैसे कि बंगाली में या सीधी तरीके से बोलूं कि स्वर्ग मर्त्य पाताल ये सब होते हैं ना, तो तल मतलब लेवल, 14 लेवल की बात की गई है। तो पुराने जमाने में जिन लोगों ने ये डिटेल्स में बताया था उनको समझना है, सभी फेक नहीं है। जो वो लोग कहकर गए हैं वही आज के साइंटिस्ट या लोग उसको निकाल रहे हैं, डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह कई डायमेंशंस हैं। कहीं ऐसा होता है कि उस डायमेंशन के लोग हमें देख सकते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। कभी ऐसा भी होता है हम उन्हें देख रहे हैं, वो हमें देख नहीं आ सकते। तो ये अलग टॉपिक है। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि जो मर जाते हैं उसका डायमेंशन अलग हो गए। मतलब लास्ट वीडियो में जैसे मैंने कहा कि जब तक जिंदा है इस शरीर के साथ आपका रिश्ता है, जैसे कि आप मेरे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, पड़ोसन हो, दोस्त हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, जो भी हो, जब तक ये शरीर है इसके साथ ये रिश्ता बन रहे हैं। जब ये शरीर छोड़ देंगे आप 3 दिन हमें याद करोगे, उसके बाद आप भूल जाओगे, और यही नॉर्मल है। ये फॉर्मेशन, ये बॉडी हम छोड़ के मेरा सोल जो है ये शुरू में ये फॉर्मेशन में रहेगा, बॉडी के फॉर्मेशन में। बाद में अगर मेरे पास एनर्जी ज्यादा है या जीते जी हमने अपने एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेंथ दिया, तो हम इस तरह रह जाएंगे। जब नया बॉडी हमें मिलेंगे अपने पसंद के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, तब हम दिखने में कैसे होंगे, हमारा स्किन कलर कैसा होगा, नॉलेज कैसा होगा, सब कुछ डिपेंड करेगा हमारा विश के मुताबिक और हमारे कर्मों के मुताबिक। लेकिन वहां पर हम घुस गए, दूसरे बॉडी में घुस गए, फिर हम चाहे तो इसी लाइन पे हम वापस आ सकते हैं। और मेरा जो पास्ट मतलब अगर सामने जन्म की बात हम करें तो इस जन्म की जो मेरा एक्टिविटीज है, जो नॉलेज है, वो हम चाहे तो एक्वायर कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो डायमेंशन अगर चेंज हो जाए उसको बुलाना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि उसके जैसा आप बिहेव करो तो याद रखना वो फुल स्टॉप में है, उसका प्रेजेंट कंडीशन फुल स्टॉप में है, वो चले गए, तो उसी का ख्याल, उसी का प्रभाव आप लेकर चल रहे हो। तो जो गुजर जाते हैं उसको वहीं पर फुल स्टॉप लगा दो। आप मानो या ना मानो, रो हंसो, कुछ भी करो, सच तो यही है जो प्रेजेंट पास्ट हो जाते हैं वो कभी वापस आते नहीं और ना ही कभी आए हैं। उसका डायमेंशन अलग है, उसका सोच अब बदल चुके हैं। अब उसको बुलाने पर वो तुम्हारे लिए हमेशा पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे, ऐसा ना भी हो सकता है। रिश्ता तो तब तक है जब तक बॉडी है। तुम्हारे माँ तुम्हारे पास तुम्हारे लिए ओएली शब्द तब तक है जब तक बॉडी है। जब डायमेंशन ही चेंज हो गया तब वो तुम्हारे माँ कैसे रही, और ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उसके पास तो बॉडी नहीं है, उसका खाने का शौक, पीने का शौक, जो भी उसका शौक था वो कैसे पूरा करेंगे? वो तुम्हारे माध्यम से पूरा करेंगे अगर आप उसे बुलाते रहोगे तो। जिसको जो पास्ट में चले जाते हैं उसको बुलाया नहीं जाता, और पूजा के स्थान में तो हरगिज नहीं, क्योंकि पूजा जो होती है भगवान का जगह हम लोग मानते हैं वो है नहीं। मतलब फॉर्मेशन, माँ दुर्गा, माँ काली, शिव जी, इनका फॉर्मेशन हम कहीं पर देख नहीं सकते, लेकिन शक्ति जो है, एनर्जी जो है वो है। मैंने कई वीडियोस की है जहां पर कई एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। अगर मैं पसंद हूं तो जरूर देखना। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।